A very good morning, students. You are most welcome in AB and JJN online math class. आज हम अपनी इस क्लास में एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करेंगे, जो आपके मैथ्स के बुक के पेज नंबर 52 पे है। तो पेज नंबर 52 आप सब लोग निकालिएगा। 52 पे एक्सरसाइज 2.6 देखिए। इसमें वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड। हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन 1 में ये देखिए क्या फाइंड करना है। 0.2 इंटू 6 इनको सोल्व करना है। हमारे पास डेसिमल में अभी तक अपन लोगों ने सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने बहुत किया प्रीवियस क्लासेस में, है ना, वो तो अच्छे से आप लोगों को आता है। अब डेसिमल डिजिट्स में हम मल्टीपल कैसे करते हैं वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। तो इसका थर्ड पार्ट है 2.71 इंटू 5। फोर पार्ट है 20.1 इंटू 4। तो पहला पार्ट हम देख रहे हैं। सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 0.2 इंटू 6। अब इसमें आप देखिए हमारे पास 2 पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट। 2 पार्ट है ना। तो अभी तक तो हमने होल नंबर से होल नंबर को मल्टीप्लाई किया था, तो बड़े आराम से आप लोगों ने अच्छे से कर लिया। ये भी बहुत ही इजी मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने देखो अभी मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? 1/100 मीटर ना। तो इस पार्ट को हम निकालते हैं। तो जैसे मेरे पास मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम जीरो, जो हमारे पास पहली जीरो थी उसका हमने 5 लिखा, सेकंड जीरो की यहाँ कोई डिजिट नहीं था तो 0 और 1 का पॉइंट। पहले हमने पॉइंट लगाया था और अब हमें मल्टीप्लाई करते टाइम पॉइंट को हटाना है। ठीक है। तो आप देखो 0.2 इसको हम पहले इसका पॉइंट अगर हटाते तो ये देखना पॉइंट, यहाँ हमने जो पॉइंट लगाया था वो 1 की जगह लगाया था ना। तो अब पॉइंट की जगह वापस क्या लगा देंगे? 1। और पॉइंट के बाद में डेसिमल पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है हमारे पास? 1। तो 0 कितना लगा दिया? 1। तो अब मेरे पास हुआ 2/10 और इसको 6 से इंटू करना है। तो 2 6 जा 12, 12/10 मेरे पास आ गया। अब इस 12/10 को हम वापस से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0 की जगह मेरे को क्या लिखना है? 2। और यहाँ पर 1 0 है तो 1 डिजिट मैंने लिख दी। अब ये क्या है? 1। 1 की जगह क्या लगेगा? पॉइंट। अब मेरे पास ऊपर क्या बच गया? 1। तो 1 मैंने यहाँ लिखा। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 1.2। इसका देखो एक वेरी शॉर्ट फॉर्मूला ये भी है कि जितनी जीरो आपके पास है उतना वो डिजिट डेसिमल है वो आगे चला जाएगा, लेकिन वो अपन बाद में देखेंगे। अभी अपन एक ये सीधा फॉर्मूले से अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, जैसे आपने ये करने की बजाय डायरेक्ट अगर आप करते हो 0.2 है आपके पास, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 जा 12, 1 कैरी यहाँ पे चली गई, और क्योंकि यहाँ डेसिमल था तो मैंने यहाँ डेसिमल लगा दिया, और आगे 0 है तो ये 1 आ गया। तो भी आपका 1.2 आ सकता है। लेकिन यहाँ पर आप इस तरह से सीधा 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 करोगे तो ज्यादा इजी होगा। ठीक है। जो भी फॉर्मूला आपको इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। दोनों ही
तरह से आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, 4.6 इंटू 8। अब इसका पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के नीचे 1, 6 की 0। अब यहाँ देखो मेरे पास 46 को 8 से मल्टीपल करो, 8 6 जा 48, 4 कैरी आ गई, 42 और 36। क्योंकि 1 0 मेरे पास है तो 1 डिजिट के बाद में पॉइंट आ जाएगा, आगे मेरे पास बचा 36। तो हमारा आंसर आया 36.8। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास है 2.71 इंटू 5। यहाँ पर अगेन मेरे को पॉइंट अगर मैं हटाऊंगी तो पॉइंट का 1, 2 डिजिट मेरे पास है डेसिमल के बाद, तो 2 0 मैंने यहाँ लगा दी। अब 5 से अगर मैंने इसको मल्टीपल किया तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 2 जा 10 और 13 अपॉन 100। 100 में कितनी जीरो है? 2 0। तो 2 डिजिट के बाद में हमें पॉइंट लगाना है, तो मेरा आंसर आएगा 13.55। ठीक है, अब 4 नंबर पे मेरे पास डिजिट है 20.1 इंटू 4। यहाँ पर पॉइंट का डेसिमल का मैं 1 लगाऊंगी, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दिया, 4 1 जा 4, 4 0 0, 4 2 जा 8। 4 से अगर इसको मल्टीपल किया तो मेरा ये आंसर आ गया, इसके अपॉन 10 लगा दिया। अब 10 में 1 0 है तो ऊपर की 1 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा, और मेरा आंसर आ गया 80.4। ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 5 में हमारे पास कौन कौन सी डिजिट है? 5 6 7 अपन देख लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। जीरो पॉइंट 05 इंटू 7। 6 पे हमारे पास है 211.02 इंटू 4, और 7 पार्ट पे मेरे पास डिजिट है 2 इंटू 0.86। ठीक है, अब हम 5th पार्ट को सोल्व करेंगे। 0.05 अगर मेरे पास है, इसको मैं 7 से मल्टीपल करूंगी, और यहाँ पे डेसिमल का 1, डेसिमल के आगे 2 डिजिट मेरे पास है तो 2 0 लगा दिया। अब 7 5 जा कितना आया? 35। 35 अपॉन 100 मेरे पास है ये, तो क्योंकि 100 की 2 0 है तो पॉइंट भी 2 डिजिट, ऊपर वाली 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा। ये पॉइंट लग गया। अब मेरे पास ऊपर 2 के बाद में कोई डिजिट नहीं है तो मैं क्या लगा दूंगी? 0। इट मीन्स 0.35 आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर 211.02, अब यहाँ देखो इंटू 4, 4 से इसको मल्टीपल करना है, डेसिमल का 1, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दी। इसको अगर मैंने 4 से मल्टीपल किया, 4 2 जा 8, 4 0 0, फिर आ गया 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और 4 2 जा 8। 100 लगाते ही ऊपर का पॉइंट हट जाता है। तो अब यहाँ देखो 100 की 2 0 मेरे पास है, तो ऊपर की 2 डिजिट के बाद मेरे को डेसिमल लगाना है। बाद में मेरे पास बचा 844, तो ये आगे लिख दिया, मेरा आंसर आ गया 844.08। अब यहाँ पर 7 पार्ट 0.86 है, तो मैं यहाँ पे 86 यहाँ लिख लेती हूँ, पॉइंट हटा के मैंने 100 लगा दिया। ये 2 2 6 जा 12,
1 कैरी 2 8 जा 16 और 1 17 अपॉन 100। 100 की 2 जीरो मेरे पास है, तो ऊपर वाला जो हमने मल्टीपल करने पर जो नंबर मिला है उसके 2 डिजिट्स के बाद में हमें डेसिमल लगाना है। तो क्या हुआ, 1.72 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड देखिएगा। Find the area of rectangle whose length is 5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सेकंड में हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ हमें दी हुई है, उसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था L इंटू बी, कि जब कभी हम लेंथ को ब्रेथ से इंटू कर दें तो हमारा रेक्टेंगल का एरिया निकल आता है। तो क्वेश्चन 2 में अपन कैसे सोल्व करेंगे, देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें दी हुई है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मेरे पास है 5.7 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल मेरे पास है 3 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया एरिया ऑफ रेक्टेंगल है L इंटू बी, यानी कि हमें 5.7 को 3 से इंटू करना है। अब उस ये इंटू कर दिया मैंने, एक बार के लिए हम इसका पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 10 लगा देंगे। 3 से मल्टीपल किया, 3 7 जा 21, 2 कैरी 3 5 जा 15 और 2 17 अपॉन 10। अब क्योंकि 10 में कितनी जीरो है, 1, तो ऊपर की 1 डिजिट के बाद में हमें पॉइंट लगाना है। तो हमारा एरिया कितना निकला, 17.1 सेंटीमीटर। ये क्या निकला हमारा एरिया। ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड में भी हमें फाइंड करना है, जो हमें डेसिमल में नंबर दिए हुए हैं उनको इनटू करना है। तो क्वेश्चन थर्ड अब आप देखिएगा, मेरे पास नंबर है 1.3 इंटू 10, यहाँ है 36.8 इंटू 10। थर्ड पार्ट पे मेरे पास है 1, आवाज आ रही है लीजा, लीजा आवाज आ रही है बेटा। यस मैम। ओके, तो यहाँ देखिए 1.3 इंटू 10 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमने एक बार के लिए डेसिमल हटाया, डेसिमल की जगह 1 और डेसिमल के आगे 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दिया, लगाया था ना। सेम वही मेथड हमें यहाँ पे यूज करना है। अब ये देखो 10 से 10 कट हो गया तो मेरे पास क्या बच गया, 13। यानी कि पहला फॉर्मूला तो ये है, और सेकंड फॉर्मूला इसका क्या होता है, यहां पर अगर मैंने सीधा सीधा 10 से इंटू किया, 10 में हमारे पास कितनी जीरो है, 1, तो जो ये हमारा डेसिमल पार्ट है ये 1 डिजिट आगे चला जाएगा।
यानी ये पहला 1 था, ये डेसिमल आगे चला जाएगा तो 3 इसके पास आ जाएगा, 3.0, और 0.0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 13 आपका आंसर आ गया। जितनी जीरो हो उतना पार्ट वो आगे चला जाएगा। अभी सेकंड वाले में देखिए कौन सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। जैसे 36.8 है तो पॉइंट क्या, तो हमने 1 लगा दिया, 8 की 0, 1 ही पार्ट है ना, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो मैंने 1 0 लगा दी। इसको 10 से इनटू करना है, 10 से 10 कट हो गया, मेरा आंसर आ गया 368। लेकिन अब इसको अगर हम इस मेथड से करते तो आप देखो 10 में 1 0 है तो ये डेसिमल पार्ट 1 डिजिट बाद आ जाएगा, यानी कि 8 के बाद आएगा, और मेरा आंसर आ गया 368। सेम आंसर आ रहा है ना। तो कौन सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आपका इसके बाद में है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में आपके पास डिजिट है 153.7। तो पॉइंट का मैंने 1 लगाया, 7 की 0 लगा दी, क्योंकि पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दी। 10 से 10 को कट कर दिया, आंसर सिंपल सिंपल मेरा 1537 आ गया। सेकंड फॉर्मूले से अगर करते तो सेम पोजीशन होती हमारी, क्योंकि 10 में 1 0 है तो क्या होता, 3 के बाद, ये पॉइंट है वो 3 के बाद है, फिर 7 के बाद हो जाता, तो मेरा आंसर फिर यही आता है ना। अब 4 पे हमारे पास है 168.71 इंटू 10। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं पॉइंट हटाऊंगी तो पॉइंट का 1 और पॉइंट के बाद में 2 0 मैंने नीचे लगा दिए, यहाँ पॉइंट के बिना ही डिजिट को लिख दिया, ठीक है, इंटू 10। अब ये 10 1 0 से 1 0 कट हो गई, यहाँ मेरे पास बचा 168.07 अपॉन 10। अब एक जीरो तो मैंने काट दी, लेकिन एक जीरो अभी भी मेरे पास है, तो मैं यहाँ पर आंसर लिखते टाइम क्या करूंगी कि एक जीरो के बाद यहाँ 1 डिजिट ले लेंगे, क्योंकि 1 0 नीचे है तो ऊपर की 1 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा, 0 8 6 और 1। अगर दूसरे मेथड को अपन यूज करते तो कैसे होता, 0.07 इंटू 10, 10 में 1 0 है ना, तो ये 0.1 डिजिट आगे चला जाता, यानी कि अब की बार 0 पहले आ जाती, 0.1 डिजिट बाद आता। तो दोनों ही सिचुएशन में हमारा आंसर सेम है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें सोल्व करना है ना। तो इस तरह से आप सोल्व करते जाइए। अब यहाँ देखो नेक्स्ट पार्ट हमारा आगे वाला जो उसकी डिजिट है 31.1 इंटू 100। यहाँ पर 31 पॉइंट हटाने के लिए मैं यहाँ पे 1 और 0 लगा दी मैंने, इंटू 100। अब की बार 0 से 0 कट गई, और अगर 311 को मैं 10 से मल्टीपल करूंगी
आवाज आ रही है क्या बेटा? पॉइंट हटाया, अब इनटू 100 लिखा, 0 से 0 कट हो गई। अगर मैंने 1561 को 10 से इनटू किया तो मेरा आंसर आया 15,610। अब इसके बाद की डिजिट हमारे पास है 3.62। 3.62 को अगर 100 से मल्टीपल करना है तो आप ये देखो, यहाँ मैंने पॉइंट की जगह 1 लिखा, 2 0 है इंटू 100, 100 से 100 कट गया, आपका आंसर आ गया 362 आ गया। अब आगे वाली शुरू करते हैं। आगे डिजिट आपकी है 43.07 इंटू 100। यहाँ पर 43 के बाद का पॉइंट हटाने के लिए मेरे को 1, आगे 2 डिजिट हैं तो 2 0 मैंने लगा दी। 100 को 100 से काटा, 44,307 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट डिजिट मेरे पास है 0.5 इंटू 10। तो यहाँ देखो 0.5 है तो पॉइंट का 1 डिजिट है तो 10 इंटू 10, 10 से 10 को कट कर दिया, आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अब 10 नंबर पे मेरे पास डिजिट है 0.08 इंटू 10। यहाँ देखो पॉइंट हटाने के लिए मैंने 1 लगाया, 0.8, 2 है पॉइंट के बाद में डिजिट तो मैंने 2 0 लगा दी, इंटू 10, 10 से 10 कट हो गई। अब मेरे पास 8/10 बचा, तो 0 की जगह मैंने 8 लिखा, 1 का पॉइंट, और पॉइंट के बाद में क्योंकि 0 कोई भी डिजिट नहीं होती तो हम क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं, तो आंसर आ गया 0.8। इसी तरह 0.9 मेरे पास अगली डिजिट है, उसको आपको 100 से मल्टीपल करना है। तो आप देखो 9, अब इसका पॉइंट हटा तो मेरे पास ये 10 आ गया ना, और ये 100, 10 से 10 काटा, 9 को 10 से इंटू किया तो मेरा आंसर कितना आ गया? 90 आ गया। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 12। 0.03 को 1000 से इंटू करना है। यहाँ पे मैं अगर इसका पॉइंट हटाऊं तो पॉइंट का 1 और आगे 2 डिजिट हैं तो 2 0 मैंने लगा दी, और ये 1000 इंटू, अब 1000 की 2 0, 100 की 2 0 से कट हो गई, मेरे पास यहाँ बचा 3 इंटू 10, और 3 इंटू 10 क्या होता है? 30। 30 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से एक्सरसाइज 2.6 में आज हमने 3 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आप लोग ये तीनों क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और मैथ्स की नोटबुक में करेंगे, और 4 और 5 को एक बार आप अपनी तरह से सोल्व करके देखिएगा। वैसे कल क्लास में हम 4 और 5 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी के बेस पे ये क्वेश्चन आगे हैं, तो एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ओके स्टूडेंट्स।